हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों मैथ में जो है 8 अंक में हमने पूरे बुक से 45 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन को आप पेपर में जरूर देख करके जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन आपका 8 अंक में छूटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 27 फरवरी का ये आपका वायरल पेपर है और बिल्कुल हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को यानी इसको पढ़ाने के बाद जो है इसका जो पीडीएफ है हमने सोल्यूशन सही सब कुछ दिया है। ठीक है, पीडीएफ जो है हम इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे ताकि आप आसानी से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकें, ताकि किसी भी स्टूडेंट को समय आपके पास कम है तो किसी भी विद्यार्थी को कहीं पे भटकना ना पड़े। और इसका पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका पीडीएफ का जो है लिंक दे देंगे, वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तुरंत जाकर टेलीग्राम से जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए ताकि जब हम पढ़ाने के बाद वीडियो शेयर करें तो आपको ये पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, और तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को एक बार दबा करके जो है शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर पाए शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो जो बताएंगे वो उसको जिसको टिक करवाएंगे उसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और सभी का सोल्यूशन हमने रख दिया हुआ है। तो पूरी रात आपको 8 अंक में कम से कम ये तो तैयार कर ही के जाना है, बाकी आप जैसे पढ़ाई करें वैसे करते रहिएगा। इसके पहले बच्चों हमने 5 अंक वाले भी क्वेश्चन हमने कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको प्रोवाइड किए थे। तो आपको करना क्या, 2017 या 17 से लेकर के 22 तक के जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने क्वेश्चन बैंक से। मैथ में आपका मैथ का पेपर सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर ये आपके ऑब्व्यू से हमने लिया हुआ। ठीक है, ऑब्व्यू से क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आपका सेट वाला है उससे आपका उससे 8 अंक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर नंबर जो सेकंड उससे भी आपके 8 अंक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऑब्व्यू से हमने यहां पर सेलेक्ट किया हुआ, शुरू किया हुआ। ठीक है, तो चलिए अब ऑब्व्यू में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑब्व्यू आपको इतना दिया है तो कहता है कि को सममित तथा विषम सममित ऑब्व्यू के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। 17 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में रिपीट कर सकता है। बच्चों ध्यान सुनेगा, मैं तो ये क्वेश्चन हमने तो सेलेक्ट तो किया ही किया है, या तो सेम क्वेश्चन पूछेगा या फिर दोस्तों जैसे कि यहां पर पूछा हुआ है कि इसके ऑब्व्यू के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो हो सकता है कि ये डेटा जो है आपका बदल दे। ठीक है, ये डेटा बदल दे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम रहे। तो आपको तरीका भी साथ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको यही रट कर गए और नहीं आया तो आपने गलत कर दिया, नहीं, आपको प्रोसेस भी समझ करके करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है, इसका सलूशन हमने दिया वो सब कुछ आप देख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन हम आपको समझाते जो बताएंगे इसको। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 2023 के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित ऑब्व्यू का व्युत्क्रम ज्ञात, यानी कि ऑब्व्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करना आपको आना चाहिए ए इनवर्स। ठीक है, और देखिए एनसीईआरटी 15, 16, 17, 18, 19, 22 में क्वेश्चन पूछा है, 23 में हम कह रहे हैं कि आएगा। तैयार करना आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, 8 अंक आपको दिलाकर रहेगा। इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यदि आपको एक ऑब्व्यू दिया है तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आपको a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 ये सिद्ध करना है। सभी का वैल्यू भाई आप रखिए और इसका आंसर आप देखिए। a का मान दिया है, i का मान आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन करके इसको निकाल लीजिएगा और इसको भी जो है आप 23 के लिए तैयार रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप लगा करके तैयार रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये देखिए आपका चैप्टर आपका सेकंड आ गया। चैप्टर आपका कौन सा आ गया, आपका सारणिक आ गया। ठीक है, सारणिक आ गया यहां से। अब सारणिक में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन बताए शायद। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हमने आपको बता दिया। 3 क्वेश्चन आप ऑब्व्यू से तैयार करिएगा, कम से कम ऑब्व्यू में ए इनवर्स निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सारणिक की बात कर लेते हैं। सारणिक में जो है ये मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे एक क्वेश्चन कोई भी सेट रहेगा, एक क्वेश्चन आपको 8 अंक में दिखेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो तैयार जरूर रखना इसे। ठीक है, याद रखना है। 8 अंक में पहला ही कह दिया, सिद्ध करना है, आपको
डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक दिया, इतना आपको प्रूव करना है। देख सकते हैं 18, 19, 22 में क्वेश्चन पूछा है, 23 के लिए आप इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 23 में पूछा जाएगा, तैयार करना है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल आप यहाँ से लेकर के यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक है इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपको 19 से, ये इंपॉर्टेंट, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी सारणिक के नियमों से सरल करना है। समय आपके पास बिल्कुल कम है, अन्यथा हम सभी क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करा कर समझा देते और आप सभी कर भी लेते, ठीक है। अगला क्वेश्चन समीकरण, आपको ये निकाय दिया हुआ, ये निकाय वाला याद हो, आपको तरीका याद हो, तैयार होना चाहिए 2023 के लिए। इसे भी टिक कर लीजिए, ये पूछा जाएगा। अब ये तो तरीका ये दिया, या अथवा करें वही चीजें ये बोल करके भी दिया है, एनसीईआरटी 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों चीजें पढ़ करके आप इसको सरल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तैयार करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका 2023 के लिए तैयार करना, क्योंकि सारणिक का सभी क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, सभी सेट में आपको दिख जाएंगे कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है सारणिक, आप सभी को सारणिक का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2023 के लिए हमने टिक कर दिया है। कहता है यदि आपको ये वैल्यू दिया है तो कहता है सत्यापित कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स आपको ज्ञात करनी है, ये प्रूव करनी है और ए इनवर्स ज्ञात करनी है। एनसीईआरटी 19, 20, 21, 22 में क्वेश्चन पूछा है, 23 में भी आएगा, 100% श्योर है बच्चों, इसको करके ही जाइएगा, तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। आज रात मेहनत कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से है कि समीकरण निकाय आपको इतना 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 दिया है, तो कहता है आप भी विधि से आपको बिल्कुल इसको हल करना है। 2023 इस पर भी हम लिख दे रहे हैं, 2023 के लिए इसे भी आप तैयार करिएगा। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी ये आएगा, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला जो है ये भी आप 2023 के लिए तैयार करिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा आपके सेट के लिए, ठीक है। ये भी आपको निकाय दिया, आपको सरल करना है, बिल्कुल आप तरीका देके सोल्यूशन सभी का दिया है हमने, ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत यहाँ पर ना पड़े, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध यदि कहता है इतना है, तो अब ये दोस्तों याद सुनेगा, ये आपके अवकलन से है, ठीक है। यदि कहता है कि y की पावर x प्लस एक्स पावर वाई प्लस एक्स पावर x इक्वल टू कि a के पावर b है, तो dy बाई dx a y अपन dx ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये सॉरी dy बाई dx आपको ज्ञात करनी, 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाता है, ये आपके हैं ठीक है, ये अवकलन के अनुप्रयोग से है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है कि प्रतिबंध ज्ञात करना है, वक्र इतना दिया, इतना के बीच समकोण का पर काटते हैं, ये कंडीशन है, आपको सरल कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, इसको टिक करिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना और इतना एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब ध्यान सुनेगा, कोई भी वक्र दिया रहेगा, ठीक है, और समकोण पर काटने वाला कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, कंडीशन याद तैयार करेंगे तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। और देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था और क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो समकोण वाला कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे, देख सकते हैं, समकोण वाला आप सभी को तैयार होना चाहिए टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ये 23 के भी तैयार करिएगा। यदि वक्र आपको इतना दिया तो का अभिलंब एक्स अक्ष पर फाई कोण बनाए, तो सिद्ध करना है कि उसका समीकरण निम्नलिखित ये होगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है 23 में रिपीट करें कि वक्र आपको 2 दिया हुआ है, तो कहता है टी पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना आपको आना चाहिए, ये तैयार कर लीजिएगा। और ये 8 वाला भी क्वेश्चन आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और 9 वाला भी क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ये 10 वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 23 में रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको तैयार करिए। सिद्ध कीजिए कि आर्त त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, तैयार करना है इसे। और ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है 23 के लिए, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, वही चीजें यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट वाला ये आपके इंपॉर्टेंट 22 में आया, तो 23 में रिपीट कर सकता है, देखने में क्या जाती है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। सभी क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड यहाँ पे लिया हुआ है। और ये देखिए अगला है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ पर महत्तम आयतन वाले लंब द्वितीय शंकु अर्धकोण इतना होता है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन हमने दिया हुआ है। चलिए अब बच्चों आपका आ जाता है समाकलन। क्या आ जाता है? समाकलन से क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। समाकलन से पहला ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो कर लेना है आपको, लेकिन यहाँ पर ये कर लेना है। तीसरा नंबर आपका 23 के लिए तैयार करिए, इसे भी इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 / 2x² + 6 + 5 dx का आपको बिल्कुल मान ज्ञात करनी, ये देखिए वैल्यू और सोल्यूशन आपको कर लेना है, ठीक है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि निश्चित समाकलन होता है 2023 के लिए, इसे हम टिक करा दे रहे हैं। निश्चित समाकलन इसको आपको तैयार कर लेना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निश्चित समाकलन में अभी हम आपको बताते हैं कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 2023 के लिए तैयार करिएगा। कहता सिद्ध करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ π/2 log sin x dx इक्वल टू के इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos dx इक्वल टू -π/2 log 2 आपको सिद्ध करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रगुण से बच्चों लगेगा, ये सवाल आप एक बार जरूर तैयार करके ही जाइएगा पेपर में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 23 के लिए, इसे भी आप टिक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 x अपान sin x प्लस cos x, एक ही फार्मूला लगेगा, यहाँ आप देख पाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे और जोड़ेंगे, सरल करेंगे, आप आंसर पाएंगे, ठीक है। और ये देखिए योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन इतना का मान ज्ञात करना है 2023 के लिए, इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। 20-22 में आया तो 23 में ये बन सकता है क्वेश्चन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख पाएंगे, ये भी, इसके लिए भी आप 23 के लिए 23 के लिए इसे भी आप तैयार करिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर x अपन sin x प्लस cos x dx आपको इतना सिद्ध करना है। 21-22 में क्वेश्चन आया है तो याद तैयार कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आपका समाकलन के अनुप्रयोग से, ठीक है, अनुप्रयोग की कौन सा समाकलन के, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग से पहला क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, 23 के लिए इसे टिक करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें हमने लिया हुआ है और इसको तैयार करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा, ठीक है। कहता है परवलय 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर एवं रेखा 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है, तैयार इसको आपको करना है, ठीक है। जिस तरीके से भी हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ दिया है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 2023 के लिए इसे भी आप तैयार करिएगा। लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दिखाइए कि परवलय इतना और इतने के बीच क्षेत्रफल 16/3 a स्क्वायर होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप तैयार करिएगा, छोड़ना एक भी नहीं। 3-4 क्वेश्चन में इसमें लिया है, लेकिन इसको आपको करना ही करना है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप 23 के लिए तैयार करिएगा, ठीक है। किसी भी सेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपका आ जाता है अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण से देख लीजिएगा। अवकल समीकरण से एक क्वेश्चन आपके 8 अंक में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 20 में क्वेश्चन पूछा है तो रिपीट कर सकता है 2023 के लिए, इसको आपको तैयार कर लेना, सरल करना आपको आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अवकल समीकरण इतना दिया है तो कहता है हल करना है, तो हल करना अवकल समीकरण आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये अवकल समीकरण को हल करने के लिए ये भी पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ठीक है। अवकल समीकरण एक भी आपको छोड़ना नहीं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2023 के लिए आप लोग टिक कर लीजिएगा। 20-22 में क्वेश्चन पूछा, अवकल समीकरण इतना दिया है, आपको सरल करना है, ठीक है। इसका सलूशन बच्चों यहाँ पर है। चलिए अब दोस्तों आपका जो है अगला चैप्टर आपका आ जाता है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं 8 अंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, शीर्ष आपको इतना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको 2023 के लिए तैयार रखिएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, यानी आना चाहिए। अब इसको किसके लगाएंगे, सरल से लगाएंगे, आपका आ जाएगा, देख सकते हैं, बहुत ईजी है, इसको कर लेना है। अब दोस्तों अब अगला चैप्टर आपका आ गया है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनेगा, इस चैप्टर से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो छोड़ना आपको यहां से नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को आप लोग आइए 2023 के लिए टिक करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन में सेकंड की रेखाओं इतना के बीच न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये भी आप 2023 के लिए तैयार करना है, ठीक है। तरीका आप समझना है और क्वेश्चन को भी तैयार करना है, और सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। और नीचे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैयार कर लेना है कि समतलों आपको इतना और इतना दिया है, बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा 1-1-1 से जाने वाले समतल का समीकरण, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूछा जाएगा, ये तरीका, ये हल है, आप इसको किसी भी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आपकी इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना है कि 1, 2, 3 से जाने वाले समतल इतने पर लंब समतल का समीकरण ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपका आ जाता है प्रायिकता,
प्रायिकता से भी हमने कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि 22 में शायद इससे नहीं पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति चार में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाला वास्तव में 6 है। एनसीईआरटी 2019 का क्वेश्चन है। एक बार जो है इसको आप लोग इसमें देख लीजिएगा। लेकिन बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसमें 5 अंक में, ध्यान सुनिएगा, 5 अंक में अपने क्वेश्चन बैंक से 5 अंक वाले प्रायिकता का क्वेश्चन, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, 5 अंक वाले क्वेश्चन जरूर देख करके जाइए। प्रायिकता क्वेश्चन पूछता है अक्सर करके, ठीक है। चलिए, दीर्घ नहीं पूछेगा लेकिन 5 अंक वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयार रखना है। ये क्वेश्चन देख लेना है एक बार आप सभी को, और ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को देख लेना है। हालांकि ये एक बार देख लेना है। अभी तो जब से सिलेबस कम हुआ तब से ये पेपर में नहीं आ रहा है, 22 में नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार भी ना पूछे, बट एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इससे हमने क्या बताया, 1 अंक वाले, ठीक है, बहुविकल्पी, अति और लघु प्रायिकता से आपको देख लेनी है। उम्मीद है बच्चों की ये वीडियो आपको समझ में आ गए। तो कम से कम इतने आपको 8 अंक में क्वेश्चन आपको देख करके ही पेपर में जानी है। आपका 8 अंक का काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर के लिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और फटाफट जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, तुरंत जुड़िए, ताकि हम जब ये पीडीएफ इसका शेयर करें तो आप तक पहुंच सके बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जुड़िए तुरंत। हम इसको पढ़ाने के बाद जो है आपको इसका पीडीएफ जो भेज दे रहे हैं तुरंत। इसका सोल्यूशन, सभी का सोल्यूशन हमने दिया हुआ है, बिल्कुल सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।